पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 6। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रायिकताएं क्या होती हैं? संभावनाएं। और इसे हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, घटना होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। इसके 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और 4। हमें इन चारों पार्टों की क्या निकालनी है? प्रायिकताएं निकालनी है। जैसा कि बच्चों पासा क्या होता है आप जानते ही हैं, जिससे हम लूडो खेलते हैं। उस पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहला पार्ट है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल अनुकूल परिणाम, यानी अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे 6। ठीक है, ये हो जाएगी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा है, एक अभाज्य संख्या ना प्राप्त हो, इसके लिए प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अभाज्य संख्याएं ये रही, अगर हम इन्हें निकाल दें तो शेष संख्याएं कितनी बचती हैं? 1, 2, 3 बचती हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे कुल परिणाम 6। ये भी हो जाएगी 3 बटे 6। ठीक, अगला है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है, तो इसके लिए प्रायिकता क्या होगी? 1 बटे कुल परिणाम यानी 6। ठीक, 5 से बड़ी संख्या ना हो, तो 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही, ऐसे अगर हम छोड़ दें तो हमारी बचती है 5 संख्याएं। ठीक है, तो इनके लिए प्रायिकता क्या होगी? 5 बटे 6, यानी कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रायिकता के लिए क्या फार्मूला होता है ये बता चुका हूँ, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों, अभाज्य संख्या कितनी है उसमें? 3 बटे कुल संख्याएं कितनी हैं? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1 बटे 2। ये हो जाता है उत्तर। ठीक है, चलिए पार्ट बी करते हैं। एक अभाज्य संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कितनी थी? 3। अगर हम उनको निकाल दें तो शेष संख्याएं कितनी बचेंगी? 3। तो 3 लिख देंगे और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 उत्तर हो जाता है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 2। चलिए पार्ट सेकंड का ए करते हैं। बच्चों, पार्ट सेकंड का ए है, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चे, पासे में 5 से बड़ी कितनी संख्याएं होती हैं? केवल एक संख्या होती है ना, और वो कौन सी होती है? 6 है ना। तो हम लिखेंगे 1, यानी 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और बटे कुल परिणाम 6। ये हो जाता है उत्तर। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1 बटे 6। चलिए इसका पार्ट बी करते हैं। बच्चों, पार्ट सेकंड का बी है, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता बराबर 5 से बड़ी संख्या ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों, पासे में 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या होती है, बाकी क्या होती है? 5 से छोटी या 5 के बराबर, और वो कितनी होंगी? 5 संख्याएं। ठीक, 5 और कुल संख्याएं 6। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता 5 बटे 6, यानी जो हम निकालते हैं, जिसकी प्रायिकता पूछते हैं, उनके अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में हम जो कुल परिणाम होते हैं उसको लिख देते हैं।